हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमीशा शर्मा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पैनक्रियाज। हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है डूडेनम। यहाँ पे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है जो कि पैनक्रियाज में इंटर करती है, जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट आगे जाकर पैनक्रियाज से मिक्सअप होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पोर्शन में ये डक्ट ओपन होती है, और इस डक्ट को हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे एक स्वैलो पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, और उस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था। अगर पैनक्रियाज की बेसिक की बात करें तो पैनक्रियाज एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन मतलब बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं हमारे हार्मोन्स। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू सरफेस पे डालते हैं। एंड इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आती हैं, हमारा सलाइवा आता है, ईयर वैक्स आती है। ये सभी जो हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं या एक्सोक्राइन सिक्रीशन हैं। बट अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो एक्सोक्राइन है, जिसका मतलब है वो एंजाइम्स को सेक्रीट करता है। एंजाइम के साथ में ये बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट कर रहा है और वाटर को सिक्रीट कर रहा है। बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो बेसिक होते हैं। स्टमक से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। वो जो एसिडिक फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पोर्शन में आया है, अब हम एक्चुअली हमारे स्टमक में उसको बेसिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो डुडेनम की एंजाइम्स हैं वो बेसिक इन्वायरमेंट में एक्ट करती हैं। तो क्या होता है कि हमारी पैनक्रियाज से कुछ बाइकार्बोनेट आयंस हमारे डुडेनम में जाते हैं सो दैट वो हमारी जो पीएच है डुडेनम की उसको न्यूट्रल कर सकें। सो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है हमारे पैनक्रियाज का, इसको हम बोलते हैं एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज। नाइन्टी 99% ऑफ पैनक्रियाज जो है हमारा वो एसिनाई से बना हुआ है। जो ये ब्लैक पोर्शन है ये है हमारा एंडोक्राइन पोर्शन, जो कि 1% है, और इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो इस पोर्शन से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक बार वापिस इसको रिकॉल करें तो ये आ गया हमारा पैनक्रियाज, ये आ गया हमारा पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो कि है 99%।
जिसका नाम है एसिनाए ऑफ पैनक्रियाज। सेकंड आ गया हमारा एंडोक्राइन पोर्शन जो कि 1% है, एंड वो आ गया आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स। अब ये हमारा सेक्रीट करता है क्या क्या, एंजाइम्स को, बाइकार्बोनेट आयंस को एंड वाटर को, और ये सेक्रीट करता है हमारे हार्मोन्स को। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करूं तो इसमें 3 सेल आते हैं। पहला आ गया हमारा अल्फा सेल, सेकंड आ गया हमारा बीटा सेल एंड द लास्ट वन इज गामा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सेक्रीट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन को सेक्रीट करते हैं। ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। एंड गामा सेल का फंक्शन है, ये रेगुलेट करते हैं बोथ अल्फा सेल एंड बीटा सेल के फंक्शन को। अब हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में। हमें पता है कि एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें तो इसमें आएंगी हमारी एंजाइम्स। जो हमारी फर्स्ट एंजाइम है वो आ गई हमारी प्रोटीएजेस, सेकेंड आ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, थर्ड आ जाएगी हमारी पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लियस। प्रोटीएजेस नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगी। सो ये इन एक्टिव फॉर्म में सेक्रीट होती है हमारे पैनक्रियाज से, जो है ट्रिप्सिनोजन। ये एक इनएक्टिवेट एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन के बाद ये करेगी काइमोट्रिप्सिनोजन, उसके बाद ये करेगी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एंड देन ये फोर्थ वन करेगी प्रो इलास्टेज। ये चारों एंजाइम्स इनएक्टिवेट एंजाइम हैं। ये आ गया हमारा स्टमक पोर्शन। ये आ गया हमारा पैनक्रियाज। हमारा फूड जब स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में आएगा तो पैनक्रियाज से हमारी ये जो एंजाइम्स हैं ये भी आएंगी, बट ये एंजाइम हमारी इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगी। तो इनको एक्टिवेट होने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पोर्शन में कुछ एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। इन एंजाइम मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। अब ये जो इनएक्टिवेट एंजाइम है इंटेरोकाइनेज, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब इंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में, जो कि क्या है, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। यहाँ पे इंटेरोकाइनेज एक्ट करेगा। हमारे पास ये था इनएक्टिव फॉर्म,
काइमोट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिन में। देन ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। देन ये प्रो इलास्टेज को कन्वर्ट करेगा इलास्टेज में। ये जितनी भी है ये है इनएक्टिव, और ये जो सारी इंजाइम्स बनी है ये है हमारी एक्टिव इंजाइम। अब ये सारी एक्टिव इंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आएंगी। ये इंजाइम्स प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को ब्रेक कर देंगे डाइपेप्टाइड प्लस अमाइनो पेप्टाइड्स में। जो प्रोटीएज इंजाइम है ना, ये भी दो टाइप की होती है, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोटीन की चेन है, अगर हम इस प्रोटीन की चेन को बीच से कट करेंगे तो हम बोलेंगे एंडोपेप्टाइडेज की हेल्प से ये कट हुई है। अब इसी चेन को अगर हम सेंटर की बजाय एंड पॉइंट से कट करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसको हमने एक्सोपेप्टाइडेज की हेल्प से कट किया है। एंडोपेप्टाइडेज में हमारी आती हैं मोस्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक, प्रोटीलिटिक इंजाइम्स, एंड एक्सोपेप्टाइडेज में आती है हमारी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब सेकंड जो हमारा आएगा वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग इंजाइम्स होती हैं। सेलेवरी अमाइलेज एक इंजाइम है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, एंड ये 30% ऑफ स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। ये स्लेवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देगी माल्टोज में। ये 30% ऑफ द स्टार्च को ही करेगी, बाकी जो 70% जो बचा हुआ है वो स्टार्च को ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट कर देगी माल्टोज में। अब स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने क्या किया? ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन को 2 ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया। माल्टोज क्या है? हमारे 2 ग्लूकोज। अब जो तीसरी एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारी पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्चुअली लिपिड के डाइजेशन में काम आता है। जैसे कि ये लिपिड है। लिपिड क्या है हमारा? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। अब ये पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको ब्रेक डाउन कर देगा डाइग्लिसराइड में, मतलब इसका एक फैटी एसिड रिमूव कर देगा। अब ये डाइग्लिसराइड को भी मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ एंजाइम जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लिएजेस।
जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आ गया हमारा डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियेजेस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला आ गया डीएनएज एंड दूसरा आ गया आरएनएज। ये स्पेलिंग गलत हो गया, ये आएगा डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनएज का यूज़ डीएनए के ब्रेकडाउन के लिए होता है और आरएनए का यूज़ आरएनए के ब्रेकडाउन के लिए होता है। डीएनए पे जब डीएनएज एक्ट करेगा ये न्यूक्लियोटाइड में ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब आरएनए पे आरएनएज एक्ट करेगा तो ये भी न्यूक्लियोटाइड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो ये था हमारा पूरा पैनक्रियाज के बारे में। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लें।